हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और हम ऐसा क्या खाएं जिससे हम कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पा सकें। आइए तो विषय पर चर्चा करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वसा युक्त तत्व है जिसका उत्पादन लीवर करता है। यह कोशिकाओं की दीवारों, नर्वस सिस्टम के सुरक्षा कवच और हार्मोन्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाता है जो फैट को खून में घुलने से रोकता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। नंबर 1 HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल। HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हल्का होता है और यह ब्लड वेसल्स में जमे फैट को अपने साथ बहा ले जाता है। नंबर 2 LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL ज़्यादा चिपचिपा और गाढ़ा होता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो तो यह ब्लड वेसल और आर्टरी की दीवारों पर जम जाता है, जिसे खून के बहाव में रुकावट आ जाती है। इसके बढ़ने से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए लिपिड प्रोफाइल नामक ब्लड टेस्ट कराया जाता है। किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम DL से कम, HDL 60 मिलीग्राम DL से अधिक और LDL 100 मिलीग्राम DL से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कफ की अधिकता होने से कोलेस्ट्रॉल की उत्पत्ति होती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इस प्रकार होनी चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 होना चाहिए। 200 से 239 तक बॉर्डर लाइन मानी जाती है। अगर कोलेस्ट्रॉल 240 या 240 से ज़्यादा है तो इसे हाई रिस्क में लिया जाता है। HDL 60 से ज़्यादा लो रिस्क माना जाता है और 40 से 60 के बीच इसको ऑप्टिमल माना जाता है। और अगर यह 40 या 40 से नीचे है तब इसको एक खतरे की घंटी माना जाता है। LDL 100 या 100 से कम हो तो इसको कम रिस्क में आंका जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मूल कारण आहार है, लेकिन इसके साथ ही और भी कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अनहेल्दी डाइट। शरीर में संतृप्त वसा का पूरा इस्तेमाल शरीर में होने पर भी हाई कोलेस्ट्रॉल पैदा हो सकता है। संतृप्त वसा भोजन ऐसे भोजन में पाई जाती है जिनमें कोलेस्ट्रॉल और फैट ज़्यादा होता है, जैसे लाल फैटी मांस, मक्खन, पनीर, केक, घी आदि ऐसे ही खाद्य पदार्थ हैं। इनको ज़्यादा खाने से बचें और इस प्रकार के ज़्यादा वसा वाले पदार्थों का सेवन कम करें। नंबर 2 वंशानुगत कारण। यदि आपके परिवार में किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल रहा है तो यह आपके लिए भी चिंता का कारण है। यह आनुवंशिक हाई कोलेस्ट्रॉल भी समय पूर्व ब्लॉकेज और स्ट्रोक का कारण बनता है। नंबर 3 शराब का सेवन। ज़्यादा शराब का सेवन लीवर और हार्ट अटैक की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि हार्ट ब्लड प्रेशर का कारण बनता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। नंबर 4 जब लोग तनाव में होते हैं तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए स्मोकिंग, शराब का सेवन और फैटी खाने का सेवन करते हैं। इसलिए लंबे समय तक तनाव ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का कारण बनता है। बीमारी। कुछ बीमारियां जैसे शुगर और
हाइपोथायरॉयडिज्म भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। इस कारण कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में बनाए रखने के लिए नियमित रूप से मेडिकल जांच कराते रहें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण। कोलेस्ट्रॉल के ये सारे लक्षण बहुत ही सामान्य हैं, जैसे नंबर 1, सिर में दर्द। अगर आप अक्सर सिर दर्द से परेशान रहती हैं या आपको कभी कभी सिर बहुत हल्का लगता है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। दरअसल कोलेस्ट्रॉल के कारण सिर की सभी नसों में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, तो ऐसी समस्या आ जाती है। इसी कारण सिर में दर्द और चक्कर आने या संवेदना खोने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 2, सांस फूलना। अगर थोड़े से काम या मेहनत के बाद आपकी सांस फूलने लगती है तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। सांस फूलने या थकावट होने के कई कारण हो सकते हैं, मगर अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करवाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आप ज़्यादा काम किए बिना ही थकावट महसूस करने लगते हैं। आमतौर पर मोटे लोगों को ये समस्या अधिक होती है। नंबर 3, मोटापा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना किसी खास वजह के अचानक से मोटे होने लगे हैं तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का भी संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने पेट में भारीपन महसूस करते हैं या आपको सामान्य से ज़्यादा पसीना आता है और गर्मी लगती है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए। नंबर 4, सीने में दर्द या बेचैनी। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से मुख्य रूप से खतरा दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो, बेचैनी हो या दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे तो ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के संकेत हो सकते हैं। इसे नज़रअंदाज करना आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सक से जांच करवाएं और अपना कोलेस्ट्रॉल मैनेज करें। आँख के नीचे या गर्दन पर छोटे से बॉयल या स्किन टैग का निकलना भी इस बात का संकेत है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय। आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लोग पहले घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करते हैं। नंबर 1, अखरोट। अखरोट एनर्जी का भंडार है। रोजाना 4 अखरोट खाने से हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, फाइबर, कॉपर और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। रोजाना सुबह 4 अखरोट खाने से रक्त वाहिनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल पिघलने लगता है और यह आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को वापस यकृत तक भेजने में बहुत मददगार होता है। इसलिए रोजाना 4 अखरोट खाने की आदत डालिए। नंबर 2, लहसुन में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार लहसुन के नियमित सेवन से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 9 से 15% तक घट सकता है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। प्रतिदिन लहसुन की 2 कलियां छीलकर खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 3, ओट्स। ओट्स में मौजूद बीटा ग्लूकॉन नामक गाढ़ा चिपचिपा तत्व हमारी आंतों की सफाई करते हुए कब्ज की समस्या दूर करता है। इसकी वजह से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण नहीं हो पाता। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि अगर 3 महीने तक नियमित रूप से ओट्स का सेवन किया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 5% तक कमी लाई जा सकती है। नंबर 4, सोयाबीन। सोयाबीन दालें
और अंकुरित अनाज खून में मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में लीवर की मदद करते हैं। ये चीज़ें गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। नंबर 5, नींबू सहित सभी खट्टे फलों में कुछ ऐसे घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं जो खाने की थैली में ही बैड कोलेस्ट्रॉल को रक्त प्रवाह में जाने से रोक देते हैं। ऐसे फलों में मौजूद विटामिन सी रक्त वाहिका नलियों की सफाई करता है। इस तरह बैड कोलेस्ट्रॉल पाचन तंत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। खट्टे फलों में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया तेज करके कोलेस्ट्रॉल घटाने में सहायक होते हैं। नंबर 6, ऑलिव ऑयल। इसमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को स्थिर रखने में सहायक होता है। यह आर्टरी की दीवारों को मजबूत बनाता है। इससे हृदय रोग की आशंका कम हो जाती है। यह हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखता है। रिसर्च से यह प्रमाणित हो चुका है कि अगर 6 सप्ताह तक लगातार ऑलिव ऑयल में बना खाना खाया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 8% तक की कमी आ सकती है। नंबर 7, अलसी के बीज। अलसी के बीज भी बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत लाभदायक होते हैं। आप अलसी के बीजों का सेवन करें या फिर अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर रोजाना इसका सेवन करें। अलसी का थोड़ा पाउडर लेकर उसे 1 गिलास छाछ में मिला लें। इसे अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद इसका सेवन करें। अलसी को आप अपने सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8, आंवला। रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवला के रस में 1 चम्मच एलोवेरा का रस मिलाकर इसका नियमित सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाया जा सकता है। आंवला में विटामिन सी और साइट्रिक एसिड उच्च मात्रा में पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 9, विटामिन सी। जितने भी विटामिन सी और साइट्रिक एसिड युक्त फल हैं वह सभी कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे आंवला, अनार, नींबू, संतरा, मौसम्बी आदि। जो भी इस प्रकार के खट्टे अर्थात साइट्रिक एसिड युक्त फल और सब्जी हैं वह सभी आपके लिए अच्छे हैं। नंबर 10, काला चना। काला चना अक्सर ही घरों में सब्जी के रूप में खाया जाता है। काले चने में विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल उच्च रहता है उन्हें काले चनों का सेवन करना चाहिए। रात को 1 मुट्ठी काले चने में पानी में भिगोकर छोड़ दें और सुबह इन चनों को खाली पेट खाएं। साथ ही जिस पानी में चने भिगोए थे उसे फेंकें नहीं, बल्कि उस पानी को भी पिएं। इसके अलावा भुने चने खाना भी आपके लिए लाभदायक है। नंबर 11, किशमिश। रात को पानी में 10 से 12 किशमिश और 6 से 7 बादाम भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट बादाम और किशमिश का सेवन करें। इससे भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल के मरीज इनका नियमित सेवन करें। ध्यान रहे कि अगर आपको शुगर है तो किशमिश का सेवन ना करें। नंबर 12, सरसों का तेल। हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु पिछले कुछ सालों में लोगों ने कई प्रकार के घी, रिफाइंड और अन्य ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायतें भी बढ़ने लगी हैं। सरसों के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक होते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो हमेशा सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। नंबर 13, अर्जुन का छाल। अर्जुन के पेड़ की छाल को
कई प्रकार के रोगों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। अर्जुन की छाल आपको किराने की दुकान पर बाजार में आसानी से मिल जाएगी। थोड़ी सी अर्जुन की छाल लेकर उसे 1 गिलास पानी में डालें और इस पानी को गर्म करें। इसे तब तक गर्म करें जब तक यह पानी उबलकर आधा ना रह जाए। अब इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे काढ़े को चाय की तरह पिए। इससे बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल घटता है। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर आपको नियमन बातें महसूस हो रही हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। एक्सरसाइज करने या ज़्यादा ना खाने के बावजूद भी लगातार वजन बढ़ना हाई कोलेस्ट्रॉल का ही संकेत है। अगर थोड़ा सा चलने पर भी सांस फूलने लगती है तब। सामान्य रूप से बॉडी में अधिक थकान महसूस होना भी इस बात का संकेत है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ऐसे में बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना या बहुत अधिक गर्मी लगने को नज़रअंदाज ना करें। बिना ज़्यादा भाग दौड़ या कोई और काम किए बिना आपके पैरों में लगातार दर्द रहना। रोज़ाना सिर दर्द या मस्तिष्क में दर्द रहता है। अगर ब्लड प्रेशर अधिक रहने लगे, सीने में किसी भी प्रकार की असहजता हो या बेचैनी सी महसूस होने लगे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने पर भी आपको तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक वीडियो के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।